लोग आई होप आप लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक है। दिल्ली में हो रही है बारिश। लक्ष्य को लेके आ गई थी मैं स्कूल से, तो यहाँ होने लगी है बारिश। ये देखिए कि कैसे हो रही है बूंदाबांदी। आज अचानक से बारिश हो गई। तो ये देखिए हम लोग बैठे हैं, बालकनी पूरी मिल चुकी है हमारी। तो बारिश तेज़ तेज़ हो रही है अभी। तो आज अचानक से बारिश हो गई। दक्षु को लेके जस्ट पहुँचे थे, थोड़ी देर बाद तो बारिश ही हो गई। दक्षु के पापा और दक्षु नहाते गए। अभी बारिश में नहीं नहाने दे रही हूँ मैं इसे, क्योंकि इसे जल्दी से सर्दी जुकाम हो जाता है। तो अभी मौसम चेंज ही हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है कभी गर्म हो रहा है। मतलब नॉर्मल गर्म है, इतना गर्म भी नहीं हो रहा है आजकल। थोड़ा सा ठीक मौसम हो रखा है। बारिश की वजह से बूंदाबांदी इस बार हो ही रही है, तो नॉर्मल मौसम है। हेलो क्यों, ये है चेन्नई की क्यों। तो वो रही मेरी लाडो रानी। वो गौतम लाया उसके लिए फ्रॉक, तो मैंने चेंज करके वहीं पर रख दिया। पोछा लगाया अभी। इन्होंने तरबूज खा रखा था, पूरा पानी पानी कर रखा था। तो देखिए गौतम किस तरीके से फ्रॉक लाया है बेबी के लिए। ये लाया है गौतम भैया इसके लिए फ्रॉक। नीचे से सुसु करती रहती है, तो मैंने ये पहना दिया है इसे, है ना उर्वी। उर्वी को ये पहनाया हमने। बस खाने के लिए हम तैयारी हो रखे हैं अभी खाना खा लेंगे हम। तो बारिश इस तरह से हो रही है आज यहाँ। तो ये देखिए बारिश कुछ इस तरह से हो रही है, पूरा बूंदाबांदी गीला गीला सा हो रखा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक है। मैं सुमी धामी अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं रहती हूँ दिल्ली में। मेरा मायका है उत्तराखंड, दार्चला एंड गरबा। तो ये देखिए मैंने अपने बाल धो लिए हैं आज। है ना, हमेशा नहीं धोती हूँ। बिंदी कहाँ जाके लगी है बालों में साइड। तो मैं रोज़ नहीं धोती हूँ, मैं 2-3 दिन छोड़ के धोती हूँ बालों को, क्योंकि मेरे बालों में ज़्यादा पसीना होता नहीं है। गले में होता है, गले में मैंने कुछ पहना नहीं अभी, क्योंकि यहाँ ना मेरे पूरे पूरे दाने हो जाते हैं गर्मियों में। सर्दियों में मैं पहन के रखती हूँ हमेशा। तो देखिए बाल मेरे धुल चुके हैं। देखिए अभी तो ऐसे लग रहे हैं छोटे छोटे से। मैं जाऊँगी छत में कपड़े डालने के लिए। स्नो डाला था, लिक्विड वाला डाल रखा है, वैसे वो वाला फैल जाता है पसीने से बाद में। तो देखिए आज का मौसम बहुत अच्छा है। आज के मौसम की बात की जाए तो खिली खिली सी धूप है। देखिए ये देखिए। तो दिल्ली में हो रही है काफ़ी गर्मी, उतनी भी हो नहीं रही है, मतलब ठीक है उतना मौसम, क्योंकि बीच बीच में बारिश हो रही थी। तो ये देखिए कुछ इस तरह का है यहाँ का मौसम। अभी खिली खिली सी धूप खिल रखी है अभी। तो ये देखिए मेरे यहाँ पे फूल भी खिल रखे हैं। मैं कपड़े डालने के लिए छत में आई थी, मैंने कहा दिखा देती हूँ आप लोगों को भी। ये गुड़हल का फूल खिल रखा है हमारा छत में। बहुत अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं। गुलाब का फूल अभी सूख रखा है, बरसात के टाइम पे लग जाएगा शायद। ये बीच में तो फूल गुलाब का काफ़ी अच्छा लगा था, अभी सूख गए हैं। ये हमारा पौधा है, ये देखिए कुछ इस तरीके से हो रही है हमारी क्यारी छत की। ये है ग्रीन टी का पौधा। ये देखिए आज क्योंकि थोड़ी सी कपड़े थे, आज ज़्यादा कपड़े थे नहीं। कभी कभी बहुत सारे हो जाते हैं, कभी गर्मियों में तो काफ़ी कम ही कपड़े रहते हैं, सर्दियों में ही रहते हैं ज़्यादा कपड़े। तो बीच बीच में साउंड भी आ जाती है। माइक मैं हमेशा रखती नहीं हूँ साथ में, तो आंखें बंद हो रही है धूप में अच्छे से आंखें भी खुल नहीं रही है। देखिए तो मैं थोड़ा बहुत बालों को छत में ऊपर लूँगी, नीचे जाके मेरे बाल झड़ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ये देखिए मेरे छत में कूड़ा कबाड़ा, ये लकड़ियाँ हैं, तो थोड़ी दिन की बात है, फिर हटा देंगे। यहाँ पर थोड़ा स्पेस बन जाएगा अभी। तो ये देखिए अभी दक्षु को लाने को भी जाना है मुझे थोड़ी देर बाद, तो मैं दक्षु को लाने जाऊँगी। उसकी छुट्टी भी हो जाती है। मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रखा है दिल्ली में आज। थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो धूप का भी उतना पता नहीं चलता, क्योंकि कमरे में हो रही है उमस सी। तो बाहर तो थोड़ी बहुत हवा चलने की वजह से ना सही सा मौसम हो रखा है। 2-3-2:30 बजे के टाइम पे होगा, थोड़ा सा धूप में ना कम निकला जाता है। कपड़े तो जल्दी सूख जाते हैं, हमारे मशीन में निचोड़ देते हैं, फिर छत में डाल देते हैं, सूख जाएंगे। सबने कपड़े धो के रख दिए, छतों में डाल रखे हैं। तो थोड़ी
देर बाद सबके कपड़े सूख जाते हैं तो सभी ले जाते हैं। मैं भी आधे कपड़े छत ले जाऊंगी, ये वाले कपड़े। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो देखिए क्या क्या होती है मेरी दिनचर्या। थोड़ा बहुत कल बारिश हुई थी दिन में, तो थोड़ा सा ठीक सा मौसम हो रखा है कल से। उठा के नीचे ले जाऊंगी क्योंकि ये गिर गया नीचे, गंदा लग जाता है फिर। थोड़ी बहुत कपड़े हैं, अभी सूख जाएंगे ये भी, फिर थोड़ी देर बाद आऊँगी नहाने के लिए। मेरे ना जब मैंने नहाया था तभी के कपड़े हैं ये। डाल देता हूँ। चलिए कपड़े डालती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। उसके बाद खाना बनाने की आज तो देखिए गाँव में दिल्ली की गर्मी कुछ इस तरह से हो रही है। सीढ़ी सपाटा छत में ज़्यादातर आते नहीं हैं क्योंकि धूप लगे रहती है, गर्मी हो रही है। तो शाम के टाइम पर भी होता नहीं है क्योंकि दक्षु को काम कराती हूँ। उसके बाद फिर ब्लॉगिंग का भी टाइम होता नहीं है, क्या करें, बच्चों के साथ दिक्कत रहती है, एडिटिंग करने में भी टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा गैप हो गया था 1 साल पहले। मेरी लड़की अब 1 साल की होने लग गई है, तो अब कंटिन्यू करूँगी मैं ब्लॉग को। जो भी होगी दिनचर्या आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़्यादा कहीं जाना होता नहीं है बट छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि दक्षु का स्कूल है। देखते हैं छुट्टियों में गाँव जाना होगा तो जाएंगी जून के महीने में, नहीं तो फिर दिल्ली में ही छुट्टी बितानी पड़ेगी। इस बार कहीं जाना है नहीं, बस टाइम पास इसी चीज़ से होगा यहाँ हल्की फुल्की ब्लॉगिंग करके। चलो मिलती हूँ आप लोगों को। सोच रही हूँ मैक्रम का भी थोड़ा बहुत वीडियो डाल दूँ, पर टाइम हो नहीं रहा है तो बनाना कम ही हो रहा है। तो गांठ हाट मैं सिखा दूँगी सोच रही हूँ, तो वीडियो अपलोड कर दूँगी किसी में, या तो इसी चैनल में तो नहीं कर सकती शायद, देखती हूँ अगर हो सके तो शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी गांठ हाट वो करने के लिए। बाकी डिज़ाइन हल्का हल्का मैं सबको बता दूँगी। मैंने गणेश भी बना रखा है, तो मैक्रम के काफ़ी आइटम बना रखे हैं मैंने, तो रखे पड़े हैं। कान्हे का झूला भी बना रखा है, तो ये देखिए कुछ इस तरह से बनाना है इसे। तो अंदर ना चेहरा साफ नहीं आता, पता नहीं क्यों, अजीब सा आता है चेहरा, मुरझाया जैसा लगता है, जैसे तो मैं कब से बीमार पड़ी हूँ। पर ऑपरेशन में ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, तो मैं नॉर्मल हूँ। तो टाँके भी ठीक है अंदर के, मतलब कभी कभार दर्द होते हैं, पर दवाई दे रखी है तो आराम है, उतना दर्द नहीं होता मुझे। ऑपरेशन के टाइम पर भी उतना बस बच्चों का ही था जो था, तो ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं मुझे ऑपरेशन के टाइम पर, क्योंकि उस टाइम तक बेहोशी की दवाई देते हैं तो नहीं होती है। फिर उसके बाद टाँके मुझे उतना पेन हुआ नहीं, क्योंकि 7 दिन का बेड रेस्ट ही था मेरा, रेस्टिंग में ही चल रही थी सारा चीज़। मम्मी संभाल रहे थे दोनों बच्चों को, मैं कभी कभार दक्ष को तैयार कर देती थी हल्का फुल्का। तो दक्ष भी ज़्यादा जिद नहीं करता क्योंकि मुझे दर्द होता है बोल के वो शांत था। 7 दिन जैसे तैसे कट गए थे मेरे, तो अब तो काफ़ी ठीक हूँ। अभी तो काफ़ी दिन हो गए मुझे। तो फिर वीडियो में मैंने 10-15 दिन के बाद अपलोड किया था। तो मैंने जब मैं 7 दिन के बाद ठीक हो गई थी, टाँके हाके काट दिए थे 10 दिन के बाद, तभी उसके बाद ही मैंने वीडियो अपलोड की थी। तो तब तक तो मैं ठीक हो चुकी थी। तो अच्छा भी नहीं लगता, पता नहीं क्यों, मुझे फिर वीडियो बनाने का मन भी नहीं किया। तो उस टाइम पे मैंने नहीं बनाया, क्योंकि दवाइयाँ, रेस्ट की दवाइयाँ भी थी मेरी, सुबह खा के मैं सो जाती थी। फिर उसके बाद वीडियो बनाने का टाइम होता नहीं था, तो नहीं बनाती थी, क्योंकि उर्वी भी होती थी मेरे साथ, मम्मी काम कर लेते थे, उर्वी मेरे साथ सोई रहती थी। मैं दवाई खाती थी, तो क्या पता फीड कराते टाइम थोड़ा बहुत बेबी के उसमें भी दवाइयों का असर होता होगा, क्योंकि डॉक्टर से तो मैंने बोल रखा था कि मैं फीड कराती हूँ, तो उस हिसाब से उन्होंने दवाई तो दी थी। जैसे मैं दवाई खाती थी, उर्वी को मेरे साथ मैं सुला देती थी, वो सो जाती थी, जिद नहीं करती थी बाहर जाना है बोल के, क्योंकि वो अंदर भी बिठा दो तो खुशी रहती है, जहाँ पर एकदम से खेलते रहेगी, कहीं पर भी बिठा दो, ज़्यादा तंग कर वो करती नहीं है।
तो मैं साथ साथ में मैंने कहा चलो कुछ और ही बना दूँ, मतलब मैक्रम हेम्प का बना लेती हूँ बच्चों के साथ। ऐसा ही होता है। अब दक्षु थोड़ी देर बाद आ जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि उसे भी होमवर्क कराना पड़ता है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करा देती हूँ। ट्यूशन अभी लगा नहीं रखा है, ट्यूशन अब छुट्टियों में लगाऊंगी। 20 तारीख से उसकी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, उसके बाद लगा दूँगी। अपने ब्लॉगिंग को यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को ऐसी दिखाते रहूँगी। अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों को अगली वीडियो।